काफी वक्त पहले प्राचीन चीन में मोर गोंगमैन शहर पर राज किया करते थे। वो शहर में बहुत खुशहाली और समृद्धि लेकर आए और उसके लिए उन्होंने इजाद करी आतिशबाजी। मगर गलत इरादे रखने वाला शहजादा शैन आतिशबाजी में काली ताकतों को तलाशता। जो चीज रंग और खुशियां लाती थी वही चीज बुराई और तबाही भी फैला सकती थी। शैन के परेशान माता पिता ने सूत सियार से राय मांगी। उसने बताया अगर शैन ऐसे ही बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन काला और सफेद पांडा योद्धा उसका सामना करेगा। शहजादा शैन अपनी तकदीर बदलने निकल पड़ा। उसने वहां रहने वाले सभी पांडा योद्धा को मौत के घाट उतार दिया। मगर उसने जो किया उससे उसकी तकदीर पर ताले लग गए। शैन गर्व से अपने माता पिता के पास लौटा, पर उसे उनके चेहरे पर दिखी सिर्फ दहशत। उसे शहर से निकाल दिया गया, मगर शैन ने बदला लेने की कसम खाई। वो एक दिन वापस जरूर लौटेगा और पूरा चीन उसके कदमों में झुकेगा। और यहाँ से कहानी जाती है कई साल आगे। ये है ड्रैगन योद्धा पो और उसके साथी, जिन्हें फ्यूरियस 5 के नाम से जाना जाता है। इनका काम है अपने राज्य की रक्षा करना। ये सब यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी पो को बैल की आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ से चला जाता है और आकर मिलता है मास्टर शीफू से, जो कि इनके गुरु है। शीफू पो से कहते हैं, मोटे जब देखो खाना खाना खाना, तुझे इसके सिवा कुछ नजर आता है या नहीं? मैंने कितनी बार कहा है तुझे अंदरूनी शांति की जरूरत है, उसका अभ्यास कर ले, मगर नहीं, सारे दिन ठूसता रहता है। मोटा कहीं का। सारी गलती उस बुढ़े ओगवे की है। जिस दिन उसने तुझे ड्रैगन योद्धा के लिए चुना वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, बहुत ही ज्यादा बुरा दिन। इतना बुरा दिन कि मैं तुझे क्या बताऊं, बुरे दिन भी उसके सामने थोड़े लगते हैं। पो कहता है, बस भी करो, अब समझ गया मैं। तभी टाइग्रेस वहां पर आती है और बताती है संगीतकारों के गांव के पास डकैत दिखे है। पो कहता है, ऐसी की तैसी डकैत होगी, जाकर संगीतकारों को बता दो कि मार धाड़ वाला संगीत बजाए, क्योंकि अब यही होने वाला है। ये ऐसी ही ऊट पटांग बातें करता है। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अभी जाकर देखो ताकि आपको पता चले ये ड्रैगन योद्धा बना कैसे था। पो और फ्यूरियस 5 उन डकैतों से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान उन भेड़ियों का बॉस पो पर हमला करता है। तभी पो की नजर पड़ती है उसके कवच पर, जिसपे एक निशान बना होता है। उसे देखकर पो को एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उसको उसकी माँ दिखती है। पो का ध्यान भटकने के कारण पो लड़ नहीं पाता और डकैत भागने में कामयाब हो जाते हैं। पो टाइग्रेस को कहता है, साले ने मुंह तोड़ दिया, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा मैं, मगर अब मुझे अपने डैड से मिलना होगा। और ये है मिस्टर पिंग, पो के डैड, जिनकी नूडल और मोमोज की शॉप है। पो अपने डैड से मिलने आता है और उनसे पूछता है, मुझे सच सच बता दे बुड्ढे, कौन हूं मैं? तू हंस है और मैं पांडा, तू मेरा बाप नहीं हो सकता। कहां से चुरा के लाया था तू मुझे? पिंग कहता है, मैं चोर नहीं हूं, समझा ना? एक तो तेरे जैसे मोटे को पाला, ऊपर से मुझे आंखें दिखाता है। ये देख, इस पेटी में मिला था तू मुझे मेरे रेस्टोरेंट के बाहर। मैं काफी देर वहां खड़ा देखता रहा, शायद कोई तुझे उठा ले, कोई तुझे ले जाए, मगर नहीं, तू मेरी किस्मत में ही लिखा था। अब समझा क्या हुआ था? पो कहता है, रोना बंद कर, तूने कोई एहसान नहीं किया, समझा? मैंने भी बरसों तेरी सेवा करी है, बुड्ढा गईगा। पो को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कहां से आया है। और ये है शैन, इस कहानी का विलन। ये गोंगमैन शहर लौट आया है। वो इस राज्य के प्रतिनिधि मास्टर राइनो से कहता है, सुन वे गैंडे, अगर अगले 2 मिनट में तूने इस जगह को नहीं छोड़ा तो यहाँ पर लाशें बिछेंगी। मगर मास्टर राइनो बात नहीं मानते। इस पर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, लगता है तूने कसम खाई है मेरे हाथों से मरने की। शैन मास्टर राइनो पर अपनी खुद की बनाई तोप चला देता है। जब शीफू को यह बात पता चलती है कि मास्टर राइनो नहीं रहे तो वो पो और फ्यूरियस 5 को हुक्म देते हैं कि उस तोप को तबाह कर दो। पो पूछता है, मगर मैं ये करूंगा कैसे? शीफू कहता है, मोटे गधे बेवकूफ पांडे, इतने दिनों से कह रहा हूं अंदरूनी शांति का अभ्यास कर ले बेटे कर ले। नहीं, सारे दिन हमारा गर्दिया करता रहता है। मुझे नहीं पता, जो मर्जी कर अब जाके। अगर तूने तोप तबाह नहीं करी तो उस तोप से मैं सबसे पहले तुझे उड़ाऊंगा, समझा? पो और फ्यूरियस 5 सफर पर निकल पड़ते हैं। अभी आधा सफर भी तय नहीं हुआ था और ये हाल हुआ है इसका। कहने को ये ड्रैगन योद्धा है। काफी देर सफर करने के बाद सब रात को आराम करते हैं और पो को एक सपना दिखता है जिसमें उसके माँ बाप ने एक मूली को गोद ले लिया है और पो को अकेला छोड़ दिया है। पो की आंख खुलती है और वो गुस्से में कहता है, मूली को कोई कैसे गोद ले सकता है? कैसा घटिया सपना था ये, नफरत हो गया मुझे मूली से। तभी टाइग्रेस उसके पास आती है। पो उसको अपने जन्म के बारे में सब कुछ बता देता है। इसी बीच वो गोंगमैन शहर पहुंच जाते हैं। राज्य में आने के बाद उन्हें एक भेड़ मिलती है। पो उसको कहता है कि हम इस राज्य को बचाने आए हैं। भेड़ पो को बताती है कि मास्टर ओक्स और क्रोक अभी भी जिंदा है, उन्हें जेल में कैद करके रखा गया है और वो उसे जेल का रास्ता बता देती है। क्रो अपने साथियों के साथ मास्टर ओक्स और क्रोक के पास आता है और उनसे शहर को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, मगर वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मास्टर राइनो के मरने के साथ ही कुंगफू भी मारा गया। पो कहता है, सालो डरपोको, यहाँ कायरों की तरफ पड़े रहो, तुम इसी लायक हो। दिल तो कर रहा है कि शैन की गर्दन तोड़ने से पहले मैं तुम दोनों की गर्दन तोड़ दूं।
तभी वहां पर शैन के सिपाही आ जाते हैं। 2 सिपाहियों को तो ये मार देते हैं, मगर एक सिपाही वहां से बचकर भागता है और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। पो पीछा तो ऐसे कर रहा है जैसे चोर सिपाही खेल रहा हो, फिर भी आखिरकार पो उसे पकड़ ही लेता है और कहता है आज से किसी पांडे से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लियो। मगर पो को ये नहीं पता कि वो पीछा करते करते महल तक ही आ गया है। सारे सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। महान ड्रैगन योद्धा। ये देखकर पो सरेंडर कर देता है। पो और उसके साथियों को शैन के पास लेकर आया जाता है। पो को देखकर शैन सूत सेयार से कहता है तुम्हें सच में लगता है ये मोटा मजाकिया पांडा मेरा अंत करेगा? सूत सेयार एक बकरी है, इसी ने सालों पहले भविष्यवाणी करी थी कि शैन को पांडा योद्धा मारेगा। पो कहता है साले अंधा है क्या तू? मोटा किसे कह रहा है? इतनी हड्डियां तोड़ूंगा तेरी, इतनी हड्डियां तोड़ूंगा ना कि 7 साल तक बैठ के जोड़ता रहेगा तब भी नहीं जुड़ेगी। शैन अपने साथियों को हुक्म देता है कि इन्हें तोप से उड़ा दिया जाए। तभी मैंटिस पो और बाकी सबकी हथकड़ियां खोल देता है। लड़ाई शुरू होती है जिसमें शैन की तोप नष्ट हो जाती है। पो शैन पर वार करता है। तभी उसकी नजर पड़ती है शैन के पंख पर, जिस पर वही चिन्ह था जो उसने पहले भी देखा था। उसे फ्लैशबैक दिखता है जिसमें शैन उसके माँ बाप पर हमला कर रहा था। पो का ध्यान भटकने के कारण शैन वहां से उड़ जाता है, मगर इन्हें खुशी है कि इन्होंने तोप को नष्ट कर दिया। मगर ये गलत थे, शैन के पास और भी तोपें हैं। वो दूसरी तरफ से इन पर हमला करता है, मगर पो और उसके साथी बचकर निकल जाते हैं और सीधा आते हैं मास्टर ओक्स और क्रोक के पास। टाइग्रेस कहती है पो तू इतना बेवकूफ क्यों है? शैन तेरे हाथों में था और तूने उसे जाने दिया। पो कहता है मुझे मत बता मुझे क्या करना है, मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ, कभी कभी मुझे अपने प्लान खुद ही समझ नहीं आते तो तू क्या समझेगी? टाइग्रेस कहती है बेवकूफ मत बना, तेरा कोई प्लान नहीं था, तू डर गया था। पो कहता है डर और मैं? मजाक कर रही है क्या? चला जा देख लेते हैं किसमें कितना दम है। टाइग्रेस पो को उड़ा उड़ा कर मारती है। पो कहता है आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हम फिर कभी लड़ेंगे, अब मुझे शैन को ढूंढने जाना है। ड्रैगन योद्धा। मगर टाइग्रेस उसे कहती है कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, तूने सारे लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। जब देखो रायता फैलाता रहता है। पो कहता है ठीक है, अब सच सुन, उसे पता है मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, इसलिए मुझे जाने दे। टाइग्रेस को पो से हमदर्दी है, मगर फिर भी वो उसको वहीं पर रुकने को कहती है और अपने साथियों को लेकर वहां से चली जाती है। मगर पो कहाँ मानने वाला था। वो शैन को ढूंढते हुए वापस गोंगमैन शहर आता है और शैन से पूछता है जल्दी बता कौन हूं मैं, क्या हुआ था उस रात को? अगर तूने मुझे नहीं बताया तो समझ लिया तेरा गोश्त बाजार में बिकेगा। मेरी शक्ल पे मत जाइयो, मैं दिखता क्यूट हूं मगर मैं हूं बहुत खतरनाक। शैन कहता है मुझे तो ये तेरी मजाक करने की आदत बहुत पसंद है। अभी बताता हूँ कौन है तू, क्या हुआ था उस रात को। और वो पो पर हमला कर देता है। तभी पो की हेल्प करने के लिए टाइग्रेस वहां पर आती है, मगर शैन के साथी उसे पकड़ लेते हैं। पो शैन पर हमला करता है और एक बार फिर से शैन से कहता है देख अब तक मैं तुझ पे रहम कर रहा था क्योंकि मुझे मोर बहुत पसंद है। नहीं तो इतनी देर में तेरे जैसा बंदा खोल देता हूं मैं। अब जल्दी से बता दे कौन हूं मैं। शैन कहता है गधे कहीं के, सुन तेरे माँ बाप तुझे नहीं चाहते थे, वो तुझसे नफरत करते थे। इतना कहकर शैन पो पर तोप से हमला करता है, मगर पो कढ़ाई आगे कर देता है। गोला कढ़ाई से टकराता है और पो प्रेशर के साथ बाहर नदी में आकर गिरता है। बेहोश हालत में पो एक किनारे पर पहुंचता है जहां उसे सूत सेयार बाहर निकालती है और उसका इलाज करती है और उसको उसका पास्ट याद करने को कहती है। पो को याद करने में बहुत दिक्कत आती है और पहली बार पो अंदरूनी शांति का अभ्यास करता है, जिसके बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है। जब शैन पांडवों को मारने आया था तब पो की माँ ने उसे बचाने के लिए उसे सब्जियों की भरी बोट में बिठा दिया और शैन का ध्यान भटकाने के लिए खुद अपने आप को बलि चढ़ा दिया। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार पो इतना उदास हुआ है। सूत सेयार पो से कहती है माना तुम्हारी कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, मगर इससे तुम्हारा वजूद नहीं बनता। ये तो बाकी की कहानी तय करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। पो अपनी सारी पुरानी यादों में खो जाता है और सूत सेयार पूछती है अब बताओ तुम कौन हो पांडा। पो कहता है चुप हो जा बकरी, बहुत हो गया तेरा इमोशनल अत्याचार, अब होगा मौत का तांडव। मैं हूं पो, एक ड्रैगन योद्धा। यहाँ शैन ने पो के सभी साथियों को बंदी बनाकर रखा है। वो तोपे लेकर बंदरगाह जा रहा है। वो पूरे चीन से कुंफू का नामो निशान मिटा देना चाहता है और तभी यहाँ पर एंट्री मारता है पो। शैन कहता है ये सड़ा हुआ पांडा फिर से आ गया दिमाग खाने। पो कहता है शैन आ गया तेरा बाप, अब तू देखेगा जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कैसे उड़ उड़ कर मारता हूँ। शैन अपने साथियों से कहता है उड़ा दो यार इसको, नहीं तो सारी रात ये ऐसे ही बोलता रहेगा। वो तोप से पो पर हमला करने लगते हैं, मगर उससे पहले ही पो बोट पर आ जाता है। सारे सिपाही पो पर हमला करते हैं। तभी पो के साथी अपने आप को जंजीरों से आजाद करते हैं और टाइग्रेस पो से कहती है शाबाश पो, अब बताओ क्या करना है। पो कहता है पहला कदम जाबाजों को छुड़वाना। टाइग्रेस कहती है और फिर? पो कहता है
मुझे नहीं लगा था कि मैं दूसरे कदम तक पहुंच पाऊंगा। मेरा मतलब है हम शैन को बंदरगाह पहुंचने से रोकेंगे। इसी लड़ाई के दौरान मास्टर ओक्स और क्रोक्स भी वहां पर आ जाते हैं। इन्हें शीफू मनाकर लाया है। शीफू कहता है, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है मोटे, जाके बोट्स को रोक। पो बोट्स को रोकने में कामयाब हो जाता है। तभी शैन तोप से उन पर हमला करता है, जिससे सारे योद्धा घायल हो जाते हैं। मगर पो हिम्मत नहीं हारता। वो दूसरी बार अंदरूनी शांति का इस्तेमाल करता है। शैन कहता है, नौटंकी करता है घड़ी घड़ी, और वो पो पर तोप से हमला करता है। मगर पो तोप के गोलों को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे उसके लिए वो फुटबॉल हो। वो तोप के गोलों को उल्टा उनकी ही तरफ फेंकने लगता है। ये देखकर शैन को यकीन नहीं होता। वो हमला करता रहता है और एक आखिरी गोले से पो शैन का सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब ना कोई तोप है, ना कोई बोट, और ना ही कोई उसका सिपाही बचा है। शैन पो से कहता है, ये तूने कैसे किया? पो कहता है, वो एक राज है। वैसे मुझे भी नहीं पता ये सब कुछ मैं कैसे कर लेता हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, तू हार गया, बस यही काफी है। शैन कहता है, अभी बताता हूँ कौन हारा है। वो पो पर एक बार फिर से हमला करता है। लड़ाई में शैन की टूटी हुई तोप उस पर गिर जाती है, और इस तरह अंत होता है शैन का और उसके जुल्मों का। सब पो की बहादुरी से बहुत खुश है, और इसी खुशी में पूरे राज्य में आतिशबाजियां की जाती है। उसके बाद पो वापस अपने घर पर आता है और अपने डैड से कहता है, आई लव यू डैड, सॉरी मैंने आपको बुड्ढा बुड्ढा बोला। पींग कहता है, कोई बात नहीं बेटे, मैंने भी तो तुझे मोटा मोटा बोला था। अब सब कुछ ठीक है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है पांडवों का एक खुफिया गांव, जिसमें हम देखते हैं पो के असली डैड को, जो जिंदा है, और उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा भी जिंदा है। तो बस फिर यही होता है इस मूवी का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।